वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम सभी लोग जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमने लूसेंट, स्पीडी, अरिहंत जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनसे बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लिया हुआ है, जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 500 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, तो हमने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। और अघन्य का मतलब है वध योग्य जो ना हो उसे अघन्य कहते हैं। तो गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। किसका? सिक्कों व धातुओं का। अगला सवाल है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है, फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह जो हैं फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। कौन है? मिल्खा सिंह। अगला देखते हैं, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है खिलाड़ियों की संख्या रग्बी फुटबॉल में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन के समय हुआ था। अगला है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया। अगला है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अगला सवाल है, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1565 ईस्वी में राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ था। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुनमंद बानो बेगम ताजमहल का असली नाम था। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, जिसे उपसौर कहते हैं, होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को। उस दिन अपसौर कहते हैं उस दिन को। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है। याद रखिएगा डेट, 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। अगला सवाल है, डेसीबल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है। याद रखिएगा, क्या है? ध्वनि की तीव्रता। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्सायन। कौन है? वात्सायन कामसूत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। अगला सवाल है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो जोनास ई सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो कालाजार रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। नाम याद रखिएगा, देविका रानी को। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल, जो डबल हेलिक्स मॉडल है, उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रतिपादित किया था। नाम याद रखिएगा इनका, पूछता है, वाटसन एवं क्रिक है। अगला सवाल है हमारा, जल गैस किसका संयोजन है? तो जल गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का संयोजन है। मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिश्रण है जल गैस। ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है। अगला सवाल है, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला सवाल है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावड़ी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के राज्य में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। किसको? गोल्ड को। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है पीतल। तो तांबा और जस्ता यानी जिंक जिसे कहते हैं, उसकी मिश्र धातु है पीतल। अगला है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर स्थित है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान में दोस्तों खैरा रोग होता है, जिसकी किसकी कमी के कारण? जस्ता की कमी होती है, तो धान में खैरा रोग हो जाता है। अगला सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कौन? A.O. ह्यूम। अगला देखते हैं, शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को कहते हैं। तो दोस्तों, इस जो 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि है, इसको मानव कान सुन सकते हैं, अर्थात ये मानव कान द्वारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि ही सुनी जा सकती है। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमन ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। अगला है, भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल यानी ब्रिटेन में भारत के प्रमुख समाज सुधारक जो राजा राम मोहन राय हैं, उनकी समाधि स्थित है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। अगला है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। अगला सवाल है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है।
अगला सवाल है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त था, जिसको प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जो होता है वह जगमगाता हुआ दिखाई देता है हमको। अगला देखते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो अत्सांगपो या सांपो के नाम से जानी जाती है। दोनों नाम याद रखिएगा, या तो अत्सांगपो है या सांपो के नाम से जानी जाती है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। अगला है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसका जो चिन्ह है तो देखिए बगल में दिया हुआ है, ऐसे ही ओम का चिन्ह बनता है। अगला है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सूर्य में पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O। D2O को हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो कि भारी जल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन? बृहदत्त। अगला है, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन थे? तो हैनीमैन होम्योपैथिक के संस्थापक थे। निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ट्रिपैनोसोमा जो है, ट्रिप्नोसोमा निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कपिल देव जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। कौन? R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है। इसको किसकी भाषा में? तुर्की भाषा में। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल जो ट्रोपोस्फियर है उसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर बीबी का मकबरा स्थित है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। अगला है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अगला है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है लाफिंग गैस का केमिकल नेम है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितनी? 7। टेंडन किसे जोड़ता है? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन जो होता है। सवाल है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। किसको? वायु की गति को।
आगे है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। किनके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। वांडीवाश के युद्ध जो 1760 में हुआ था, किसने किसको हराया था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवाश के युद्ध में, जो कि 1760 में हुआ था। यह सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जो कि हमारे कान की हड्डी होती है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो जांघ की हड्डी है, फीमर नाम है जिसका। फीमर जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। नेक्स्ट है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? तो कालीकट के कोझीकोड में वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में उतरा था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला है। आगे है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। और सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। हमारा अगला सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बांसुरी के लिए। कौन सा वाद्य यंत्र है? बांसुरी, उसके लिए हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं। सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है? तो यहूदी धर्म का सिनेगॉग पूजा स्थल है। किस धर्म का? यहूदी धर्म का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है? तो अनुच्छेद जो 17 है भारतीय संविधान का, वह छुआछूत का अंत करता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आगे है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है राज्यपाल। अगला सवाल है, हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज वायुमंडल में उड़ते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में थी अष्टप्रधान मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, वर्तमान नाम इसका पेशावर है, वहाँ पर कनिष्क की राजधानी थी। अगला है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट पियरी ने। अगला है, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन CH4 जो है उसका फॉर्मूला मार्स गैस इसे कहते हैं, मीथेन को। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला, संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो गुंजन पंछी, या इसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं। गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी है। अगला है, अवश्रव्य तरंगे जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी इसको मानव कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है, 20 हर्ट्ज से कम है। अगला है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है वायु में प्रकाश की चाल। हमारा अगला सवाल है, ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में ह्यूमरस नामक हड्डी पाई जाती है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो सर्बिया के हैं प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। सवाल है, CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में CV रमन को कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह जो था मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। क्या राजगृह? अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय में लोकसभा में मनोनीत करता है।
अगला है समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहाइड कहलाती है समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबो लामजाओ कहाँ पे है? तो मणिपुर में है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है कैबो लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील। अगला है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक है। अगला सवाल है कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर स्थित है। अगला सवाल है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। किससे? तिलहन उत्पादन से। अगला है नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या? खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टा दूध यानी दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। अगला सवाल है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग हैं। क्वेश्चन है किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। किसने आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला सवाल है पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। किसका प्रयोग? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। अगला है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत यानी लीवर में मानव शरीर के यूरिया का निर्माण होता है। सवाल है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। किसने? कुंवर सिंह ने। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। अगला है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। कहाँ? बेलगाम में। अगला है 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी स्वेज नहर के खुलने से। किसके बीच? भारत और यूरोप के बीच की दूरी। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला सवाल है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 अधिकतम संख्या हो सकती है राज्यसभा में सीटों की। अगला है वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्यों की संख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो
याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस महापुरुष की आत्मकथा है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश। विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु का बना है, तो टिन और सीसा का बना है विद्युत फ्यूज। सवाल है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है, तो स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर। अगला है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी हैं, तो बास्केटबॉल के खेल के दोनों ओर कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैक मोहन रेखा कहलाती है। अगला सवाल है, एड्स किससे होता है, तो एड्स HIV वायरस से होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप है। अगला है, विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।